हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस दी रेट एजुकेशनल नॉलेज पे। हम दोस्तों आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। इधर हमारा कुछ तबीयत डिस्टर्ब होने की वजह से हम आप लोग का क्लास लेकर के नहीं आ पा रहे थे, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज का हमारा जो क्लास है यह नागरिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र से रिलेटेड, यानी हमारे संविधान से रिलेटेड, सीधा ऐसे समझ लेते हैं। संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखेंगे। और इधर आप लोग को उम्मीद करते हैं डेली क्लास कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। राज्यसभा का गठन हुआ था, कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952 को। देखिए दोनों में कुछ डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा, संसद का निम्न सदन है लोकसभा, संसद का अस्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा। आप लोग सुने भी होंगे लोकसभा भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा जो होता है यह आपका अस्थायी होता है और राज्यसभा जो होता है यह अस्थायी होता है। और यह निम्न सदन होता है और यह उच्च सदन होता है। लोक तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता, सदस्यों की सदस्यता हो सकती है कितना? क्रमशः 552 तथा 220। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। कितना है? 6 वर्ष। वहीं बात करें अगर लोकसभा, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा क्रमशः है 25 वर्ष और 30 वर्ष। यानी जो हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, यानी जो जब हमारा लोकसभा का निर्माण हुआ तो उस समय जो सबसे पहले अध्यक्ष चुने गए थे वह जीवी मावलंकर चुने गए थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद यानी पश्चात सेवानिवृत्ति यानी सेवा से हटा दिए जाते हैं, या उनकी सेवा पूरा होने पर उन्हें रिटायर कर दिया जाता है? तो कितना? 1/3, 1/3। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी बीएस रामा देवी। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। कहा? लोकसभा में। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में, यानी राज्य की जो पूरी शक्ति होती है वो किसमें होती है? राज्यपाल में, न कि मुख्यमंत्री में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान है राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का अस्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल द्वारा। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्रमशः कितनी होनी चाहिए? देखिए विधान परिषद का जो है वह 30 वर्ष तथा विधानसभा का 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। यह कानून कब पारित हुआ? 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। संसद भवन का उद्घाटन किया गया 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना, कब बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसे बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित किया गया।
बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा, ये कब हुआ? 1833 में। यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ केवल बंगाल का गवर्नर जनरल होता है 1773 में, लेकिन 1833 में वह भारत का यानी संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम के तहत? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। जो गवर्नर जनरल का पद था अब वह वायसराय कर दिया गया। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ 1855 में। प्रथम राजभाषा, ये राजभाषा है, राजभाषा आयोग गठित हुआ 1855 में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 24। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो संविधान से रिलेटेड थे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और आप लोग हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए अपना स्नेह और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से सपोर्ट मिलने के चांसेस होने पर ही हमारे उत्साह बढ़ेंगे और हम क्लासों को आगे बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद।